अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी। इसके लिए मैंने 9th क्लास के पिछले 5 साल तमाम बोर्ड्स के पेपर्स को रीड किया है, जिसमें मैंने बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को नोट आउट कर लिया है, जो मैं आपको अब बताऊंगी। इससे आपका ये फ़ायदा होगा कि आप उन क्वेश्चंस को अच्छी तरह प्रिपेयर करेंगे जिनके आने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह आप मैक्सिमम क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के पेपर में ले सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर नंबर 1 में आपको एमसीक्यूज़ के हवाले से एक क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद आपको शॉर्ट क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आएंगे। उसमें से मैक्सिमम पेपर्स में आपको डेफिनेशंस दी गई हैं। तो डेफिनेशन कोई भी हो सकती है। इस चैप्टर की मैट्रिक्स की डेफिनेशन आ चुकी है, गुजरांवाला बोर्ड में आ चुकी है, फैसलाबाद बोर्ड में आ चुकी है, सरगोदा बोर्ड में आ चुकी है मैट्रिक्स की डेफिनेशन। इसी तरह इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन भी इम्पॉर्टेंट है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा यहाँ से रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, नल, ज़ीरो, ट्रांसपोज, ये तमाम डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक, डायगोनल, स्केलर, आइडेंटिटी, ज़ीरो मैट्रिक्स, ये सब डेफिनेशंस रिपीट हो चुकी हैं पास्ट पेपर्स में। सो अगर आप चाहते हैं कि आपके पहले क्वेश्चन में कोई भी वो मुश्किल ना रहे, आपके क्वेश्चंस इजीली सॉल्व आउट हो जाएं, तो आप इन डेफिनेशंस को तो अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन जो मैंने देखा है, जो बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है, वो है 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3, ये वाला क्वेश्चन। इसके ऊपर वाले क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे, और 3 जो क्वेश्चन है ये आपका शॉर्ट क्वेश्चंस में आया हुआ है। 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। उसके अलावा 1.2 की तरफ अगर आएँ, इसमें से क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, ये आपके पास बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है। बी और ई, ये आपका जो पोर्शन है क्वेश्चन नंबर 5 का, इसमें से कोई भी आपको वो क्वेश्चन पूछ सकता है, और ये बहुत सारे बोर्ड के पेपर्स में रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 का ये दोनों पार्ट ही बहुत 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 इम्पॉर्टेंट हैं। ये लाहौर बोर्ड के पेपर में आ चुका है, फैसलाबाद बोर्ड के पेपर में आ चुका है, गुजरांवाला बोर्ड में आ चुका है, और रावलपिंडी बोर्ड में आ चुका है। इसी तरह सरगोदा बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको इन दोनों क्वेश्चंस का मेथड भी बताती हूँ कि इनको कैसे सॉल्व करना। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। इसमें देखें ज़रा, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। ए बी सी डी आपके पास यहाँ गिवन है, वो कह रहा है वैल्यू फाइंड आउट करें इन सब की, जबकि आपके पास ये मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन है। तो इक्वेशन देखें, इसमें एक मैट्रिक्स दूसरे के इक्वल है। तो सबसे पहले आपको इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन आना चाहिए। उसमें था कि अगर 2 मैट्रिसेस उसी टाइम इक्वल होंगे जब उन दोनों की ऑर्डर सेम होंगे और उनकी एंट्रीज़ भी सेम होंगी। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों का ऑर्डर सेम है, क्योंकि इसका ऑर्डर भी 2/2 है और इसका भी 2/2 है। ऑर्डर का भी अगर किसी को नहीं पता तो मैं उसका भी बताती चलूँ कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज़ द नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स इन अ गिवन मैट्रिक्स। तो नंबर ऑफ़ रोज़ इसकी 2 हैं और कॉलम भी 2 हैं। इसी तरह इसकी भी 2 और 2 हैं, 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम्स हैं। तो इन दोनों के जो ऑर्डर है वो 2/2 है, तो वो सेम है। इसी तरह हम कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ की अगर बात करेंगे तो उसको हम लेकर चलते हुए ए बी सी डी की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं इसको राइट करती हूँ। सिंस मैट्रिसेस आर इक्वल सो देयर कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ विल ऑल्सो बी इक्वल। मैट्रिसेस इक्वल थे, उनकी कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ भी इक्वल होंगी। तो अब हम कह सकते हैं ए प्लस सी किसके इक्वल होगा? 0 के। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे रही हूँ। ए प्लस 2 भी किसके इक्वल होगा? -7 के। सी -1 3 के इक्वल होगा, और 4D - 6 2D के इक्वल होगा।
इसको मैं फोर्थ इक्वेशन का नाम दे रही हूँ जी। अब इन इक्वेशन से हमें वैल्यूज़ फाइंड आउट हो जाएंगी। सबसे पहले हम ऐसी इक्वेशन देखते हैं जिसमें एक ही वेरिएबल होगा, तो वहाँ से इजीली हमें आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। तो वो है c-1 = 3। इनको करेंगे तो यहाँ से हमें पहले a और b c की वैल्यूज़ पता होगी, तो फिर किसी और वेरिएबल की वैल्यू पता चलेगी। तो इसलिए पहले फ्रॉम इक्वेशन 3, मेरे पास चूँकि जगह कम है तो इसलिए मैं यहाँ लिख रही हूँ c-1 = 3। c -1 उस तरफ जाके +1 हो जाएगा, तो c = 4। c की वैल्यू आ गई। अब हम इसको c की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करके a की वैल्यू निकाल सकते हैं। पुट इन इक्वेशन 1, सो a + c = 0, a + 4 = 0, a = 4 उस तरफ जाएगा तो -4 हो जाएगा। इसी तरह अब हमें b की वैल्यू चाहिए, a की मिल गई है, तो हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 2, a in equation 2, a + 2b = -7 जी। a की वैल्यू हमारे पास -4 आई थी, यहाँ पर अगर मैं पुट करूँ -4 + 2b = -7, -4 यहाँ से मैं इस तरफ शिफ्ट कर दूँ तो ये +4 में चेंज हो जाएगा, और -7 + 4 माइनस प्लस माइनस होता है, बड़ी वैल्यू का साइन आएगा, तो आंसर इज़ -3। 2b = -3। देन व्हाट विल बी b = यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, -3/2, और इसको हम -1.5 भी कहते हैं। इसी तरह अब हमें d की वैल्यू चाहिए, तो इसको सॉल्व आउट करेंगे इस इक्वेशन को, इक्वेशन 4 को। फ्रॉम इक्वेशन 4, 4d - 6 = 2d। ये भी d है, ये भी d है, एक तरफ ले आते हैं। 4d 2d इस तरफ आ गया, माइनस हो जाएगा। 4d - 2d इज़ 2d = 6, विच इम्प्लाइज d = 6/2 विच इज़ = 3। सो नाउ a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई, c की भी आ गई और d की भी आ गई। इसी तरह हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। a की वैल्यू हमारे पास आई -4, b की वैल्यू, c की वैल्यू 4 आई, b की -1.5 एंड d इज़ 3। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इसमें से ये मैं 3 क्वेश्चंस करवा रही हूँ, बाकी इसी तरह होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, ए है, आपको पता है बाय डेफिनेशन इट इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स, बी इज़ अ रो मैट्रिक्स एंड ई इज़ अ 2/2 डायगोनल मैट्रिक्स, भी हम 2/2 मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। देन इफ़ वी हैव टू फाइंड आउट ट्रांसपोज, देन व्हाट वी विल डू, वी विल अप्लाई ट्रांसपोज ऑन A transpose is equal to, also we will apply it on matrix T। ठीक है, तो ये ट्रांसपोज का साइन है। अब ट्रांसपोज की डेफिनेशन क्या थी कि आप ट्रांसपोज जब आपको लेना हो, आप क्या करते हैं, आप रोज़ को कॉलम में चेंज करते हैं और कॉलम्स को रोज़ में चेंज करते हैं। तो अगर ये कॉलम मैट्रिक्स है तो ये एक रो में चेंज हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 1 0 -1। बस इतना ही ये क्वेश्चन है। इसी तरह बी ट्रांसपोज अगर हमें फाइंड करना है, तो बी ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू 5 1 -6 ट्रांसपोज। तो इसका भी, ये चूँकि एक रो मैट्रिक्स है, तो जब इसको हम इस कॉलम को रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो ये एक कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये आपके लिए एक MCQs भी हो सकता है कि इफ़ वी have to apply transpose on a column matrix, then what will be it become, तो it will become a row matrix। और अगर कॉलम को ट्रांसपोज लिया जाए तो वो रो बन जाता है, रो को ट्रांसपोज लिया जाए तो वो कॉलम बन जाता है जी। इसी तरह ई पार्ट है, ई पार्ट का भी ट्रांसपोज हमें लेना है। ई ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 3 -4 एंड 5 ट्रांसपोज जी। कॉलम्स को रोज़ में चेंज करना है, रोज़ को कॉलम में। फर्स्ट रो है 2 3, इसको मैं कॉलम में लिखूंगी तो ये इस तरफ आ जाएगा 2 3। इसी तरह ये सेकंड रो है, इसको मैंने कॉलम में लिखना है तो ये -4 और 5 बन जाएगा। तो आप जस्ट रोज़ को कॉलम में लिख दें, आपका आंसर सेम आ जाएगा। तो ये आपका ट्रांसपोज हो गया।
एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट करवा रही हूँ। फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों सेम है। ए दिया हुआ है, कह रहा है वेरीफाई करें ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, यानी फर्स्ट आपने पहले ट्रांसपोज लेना है ए का और दोबारा से ट्रांसपोज लेना है, तो उसका आंसर ए आना चाहिए। तो इसमें हम लेफ़्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड में सबसे पहले हमें ए ट्रांसपोज चाहिए, तो हम ए ट्रांसपोज ए पर अप्लाई कर देंगे ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज का आपको पता है रोज़ को कॉलम में इंटरचेंज करते हैं और कॉलम्स को रोज़ में। तो फर्स्ट रो को अगर मैं कॉलम में चेंज करूँ ये बन जाएगा 1 2, सेकंड रो को मैंने कॉलम में चेंज किया तो ये ट्रांसपोज आ गया। तो ये अभी फर्स्ट ट्रांसपोज आया, हमें उसका भी ट्रांसपोज चाहिए लेफ़्ट साइड में। तो हम क्या करेंगे, दोबारा से इस पर ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे, ए ट्रांसपोज पर ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे। तो ए ट्रांसपोज का आंसर ये था, इस पर अप्लाई करेंगे ट्रांसपोज। तो दोबारा से रो को कॉलम में चेंज करते हैं। फर्स्ट रो 1 0 है, मैंने उसे कॉलम में लिख लिया। सेकंड रो 2 1 है, उसको भी कॉलम में लिख लिया। तो ये आपका आंसर आ गया ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज। तो क्या ये ए के इक्वल ही नहीं है? ए इज़ 1 2 0 1, ट्रांसपोज का आंसर भी 1 2 0 1 आया है, विच मीन्स इट इज़ इक्वल टू ए विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह आपने इसका बी ट्रांसपोज भी सॉल्व कर लेना है।